हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु पर आधारित पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। यानी जिन सूक्ष्म जीव को हम आँखों से नहीं देख सकते, डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखने पर ये काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। ये सूक्ष्म संरचनाएं कहाँ से आई, इस पर हम चर्चा करते हैं। सूक्ष्मजीव क्रियाकलाप नंबर 2। बगीचे अथवा मैदान से थोड़ी सी मिट्टी लाइए, उसको पानी में डालिए और पानी में डालने के पश्चात मिट्टी को पानी में बैठ जाने दीजिए। फिर पानी की 2-3 बूंदें लेकर के आप स्लाइड पर डालिए और उसका परीक्षण करिए तो आपको उसमें सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। इसी तरह से क्रियाकलाप 2 में हम तालाब या पोखर का पानी लेंगे, उसकी 2-3 बूंद कांच की स्लाइड पर डालेंगे और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें उस पर भी सूक्ष्मजीव दिखाई देती है। आपको ये सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से ये पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी दोनों में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें कुछ यंत्र की आवश्यकता होती है या यंत्र की सहायता से देख सकती है। इनमें से कुछ जीव जैसे ब्रेड पर उगने लगते हैं, उगने वाले को कवक या आवर्धक लेंस की सहायता से जब इन्हें देखेंगे या देखा जा सकता है, तो जबकि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो जीव नहीं दिखाई देते हैं, इसी कारण इन सूक्ष्मजीव को जो रोटी पर उगाए हैं या जिन्हें हमने बगीचों की मिट्टी से देखा, तालाब के पानी से स्लाइड पर देखा, ये हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई दिए, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनके चित्र आपको 1 से 4 में दिखाए गए हैं जो अगले पेज पर होंगे। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु की कोशिका में गुणन करते हैं, यानी पनपते हैं, तैयार होते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, फ्लू एवं खांसी विषाणु द्वारा होने वाले कुछ विशेष रोग हैं। पोलियो तथा खसरा विषाणु के द्वारा ही होता है। अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड तथा क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ जीवाणु के विषय में हम कक्षा 6वीं और 7वीं में पढ़ चुके हैं। ये हमारे जीवाणु के चित्र बताए गए हैं। इसमें चित्र 2.1 में, 2.2 में शैवाल के चित्र बताए गए, 2.3 में ये प्रोटोजोआ के दोनों चित्र हैं। इसके बाद ये हमारे 3 चित्र कवक के हैं और ये हमारा विषाणु का चित्र है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, इस पर हमें चर्चा करना है। सूक्ष्मजीव एक कोशीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक है। यह बर्फीले शीत में उष्ण एवं गर्म क्षेत्रों में हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य
सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा। सूक्ष्मजीव अकेले ही रहते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा केवल अकेला रहता है, बाकी जैसे कवक है, जीवाणु हैं, ये समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद सूक्ष्मजीव और हम इसमें देखते हैं। सूक्ष्मजीव जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस पर हम अध्ययन करेंगे। मित्रवत सूक्ष्मजीव हमारे लिए सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्य में हमारे लिए उपयोगी है। इनका उपयोग हम दही, ब्रेड एवं केक बनाने में करते हैं। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीव से अल्कोहल भी बनाया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ट आदि का विघटन करने के लिए जीवाणु का उपयोग होता है, जो हमारे हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करती है। जीवाणु का उपयोग हम औषधि के उत्पादन में भी करते हैं। कृषि में मृदा का उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। दही व ब्रेड बनाना। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि जीवाणु जो है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। बुझो अपनी माँ से पूछती है कि गर्म गुनगुने दूध को थोड़ा सा दही अगर उसमें मिला दिया जाए तो यह दही जम जाता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यानी उसे आश्चर्य होता है बुझो को। देखते हैं पहली को। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, यह दूध को दही में परिवर्तित करने में हमारी सहायता करता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जीवाणु एवं बस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होती है, यानी किण्वन बनाने के लिए हमें ये ईस्ट की आवश्यकता होती है या जीवाणु की आवश्यकता होती है, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर के उसे थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी में मिला दीजिए या गर्म जल में मिला दीजिए। इसमें थोड़ी सी मात्रा यानी एक चुटकी ईस्ट का पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद देखेंगे तो निश्चित है कि यह आटा फूलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ईस्ट पैदा होने लगी है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस में बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, लेकिन यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड और फैक्ट्री में केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट का अल्कोहल एवं शराब के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 4।
500 ml का एक बीकर लेना है। इसमें 2/3 भाग तक जल डालना है। उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल करके 1/2 चम्मच ईस्ट का पाउडर मिला देना है। 4 से 5 घंटे रहने देना है। तो आप देखेंगे कि इस विलयन को सूंघेंगे तो निश्चित है कि इसमें उसकी सुगंध चलने लगेगी, जो कि ईस्ट का निर्माण बताता है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनी है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही किण्वन कहते हैं। ये किण्वन कहलाता है। हम इसके बाद सूक्ष्मजीव के औषधि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अगले पीरियड में।